इजराइल और हमास में हो रही जंग दिन ब दिन और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। हमास की बर्बरता को इजराइल बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर रहा है। हर मोर्चे पर हमास को ठिकाने लगाने के लिए इजराइल ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं, जिसमें 1500 से ज़्यादा आतंकी और कुछ आम नागरिक भी अब तक मारे जाने की खबर है। वहीं जो लोग इन हमलों में घायल हुए हैं, यानी कि जो आतंकी घायल हुए हैं, उनके लिए अस्पताल में जगह और इलाज दोनों नहीं है। बिजली, पानी, खाना सबकी किल्लत है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि जब तक उसके सभी बंधकों को नहीं छोड़ा जाता, तब तक उसकी तरफ से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही हमले हर बीतते घंटे के साथ और ज्यादा आक्रामक होते जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है, जो शायद इस युद्ध को और भीषण रूप दे सकती है। दरअसल अब ये मामला आतंकी गुट हमास और इजराइल की सेना से ज्यादा मुसलमान और यहूदियों की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। लिहाजा मुस्लिम देश भी अब इस लड़ाई में कूदने को तैयार हैं। इसी बीच ईरान की तरफ से एक बयान आया, जिसने पूरे विश्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि यदि इजरायली फोर्सेस की तरफ से हमले नहीं रुके तो दूसरे मोर्चों पर युद्ध शुरू हो सकता है। यानी कि अब दूसरे देश भी इजराइल के अलग अलग बॉर्डर पर हमला कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर यह विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकता है। पिछले साल हुए रूस यूक्रेन युद्ध का तो आपको याद होगा ही। इस युद्ध में रूस यूक्रेन लड़ रहे थे। हालांकि यूक्रेन को कई देशों ने हथियार और बाकी रसद का सामान पहुंचाया। कोई उसकी तरफ से युद्ध में सीधे सीधे नहीं कूदा, लेकिन यहां पर साफ कहा जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ दूसरे देश लामबंद हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो इजराइल की मुश्किल और बढ़ेगी और उसको बचाने के लिए अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश आगे आ सकते हैं, जिसके बाद ये लड़ाई और भयानक हो सकती है। इधर सीरिया और लेबनान की तरफ से भी इजराइल के ऊपर छिटपुट हमलों और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही ये हमला भी तेज हो सकता है। आमिर अब्दुल्लाहियान गुरुवार की देर शाम लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचे थे और यहां फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और हमास के आकाओं से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही लेबनान के अधिकारियों के साथ भी एक लंबी बैठक हुई। इस बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या रणनीति बनी, इसके बारे में अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन यह साफ है कि चर्चा इजराइल के बारे में ही रही होगी। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री ने इराक जाकर वहां के प्रधानमंत्री शिया अल सुदानी से भी मुलाकात की और काफी देर तक चर्चा भी हुई। मतलब साफ है कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों में अंदर खाने कुछ तो बड़ा पक रहा है। आगे क्या होता है इस युद्ध में, ये तो चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है।